गुजरात से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 आतंकवादियों की यहां से गिरफ्तारी का जो मामला है, आतंकी समा परवीन से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। समा परवीन ने असीम मुनीर को दिया था संदेश। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिखा था ये संदेश। प्रोजेक्ट खिलाफत के लिए लिखी थी पोस्ट। भारत में हिंसा भड़काने की प्लानिंग थी, हिंदू नेताओं पर हमले की भी साजिश रची थी। पोस्ट में लाहौर की मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज के बयान का भी जिक्र किया गया है। उत्तरकाशी में अब ग्राउंड जीरो पर वो स्पेशल फोर्स पहुंचने वाली है जो मलबे के नीचे दबे लोगों को जिंदा बाहर निकालेगी। तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन मिशन साफ है, एक एक जिंदगी को बचाना है। और इस फोर्स के जवान उस जगह पर पहुंचेंगे जहां तबाही सबसे ज्यादा है और उम्मीद सबसे कम। ये उस स्पेशल फोर्स के जवान हैं जो उस हर जिंदगी को मलबे से खोजेंगे, जो वहां कहीं दबकर सांस लेने की जद्दोजहद में है। कहीं कोई आवाज नहीं, लेकिन जिंदा होने की उम्मीद अभी बाकी है। ये आवाज से नहीं, सूंघकर जिंदगी खोजते हैं। स्निफर डॉग्स जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी जिंदगी की धड़कन पहचान लेते हैं। रास्ते पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये फोर्स पीछे नहीं हटती और हालात से हार नहीं मानते, क्योंकि इनके लिए हर जान कीमती है। हर सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला करता है। दरअसल उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद पूरे इलाके में तबाही का ऐसा मंजर फैला कि मिट्टी, पत्थर और मलबे में गांव तक दब गए। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की गंभीरता को समझते हुए सीएम धामी से बात की। विशेष बचाव दलों को रवाना करने का आदेश दिया। सूत्रों की माने तो जल्द ही स्निफर डॉग प्लेन से ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले हैं। उत्तरकाशी का धराली तो कुदरत के सामने बेबस है। वहां हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। लेकिन जब हमारे संवाददाता धराली की बर्बादी दिखाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते पर भी सैलाबी मंजर की तबाही दिखी। कैसे सड़कें चकनाचूर हो गई है, कई ब्रिज ध्वस्त हो गए हैं, नदी अभी भी अपने साथ सैलाब लेकर बह रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कयामत ही कयामत है। रेस्क्यू के लिए जाने का रास्ता पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और इसी बर्बाद रास्ते के बीच जी न्यूज की टीम तबाही का मंजर दिखा रही है। कैसे बादलों ने हर तरफ बर्बादी मचाई है। देखिए कैसे बीआरओ का ब्रिज जमींदोज हो चुका है, सिर्फ पिलर बचे हैं और बीच का हिस्सा सैलाब में बह गया। पानी का बहाव क्या होता है, नदी की ताकत क्या होती है, वो आप इस तस्वीरों से, इन वीडियो से आप पता कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। देखिए नदी किस तरह से ऊपर से आई है, बड़े बड़े बोल्डर लेके आई है, और जब वो पानी यहाँ टकराया तो ये पुल उसके सामने टिक नहीं सका। ये खौफनाक मंजर गंगा नानी के नजदीक का है। देखिए कैसे सड़कें पूरी तरह चकनाचूर हो गई हैं। जिस रास्ते पूरी तरह बंद हैं, नदी अब भी अपने साथ तबाही लेकर बह रही है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिसके बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है। उत्तराखंड में बादलों की बर्बादी से पूरा राज्य करहा रहा है। सड़कें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और ऐसे में राहत और बचाव की टीमों को धराली पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी और चमोली में भी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं। कई स्थानों पर गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद सड़कें टूट गई हैं और पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ गया है। उसी का नतीजा है ये मंजर। देखिए कैसे ये कार मलबे में फंसी है। चारों तरफ पत्थर और मिट्टी का ढेर जमा है। पुल के ऊपर से पहाड़ों से आ रहा मलबा बह रहा है। एक तरफ कार के साथ लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ जेसीबी खड़ी है। वहीं ये खौफनाक तस्वीर ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे की बताई जा रही है, जहां लैंडस्लाइड के बाद कार गड्ढे में चली गई। सलंधार के पास जब पहाड़ दरकने लगा तो पूरे इलाके में तबाही मंजर छा गया। तबाही की ये ड्रोन तस्वीर धराली जाने वाले रास्ते की है। जरा ये बर्बादी देखिए। सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। पहाड़ के दरकने से रास्ते बंद हो गए हैं। टीमें इन्हीं टूटी सड़कों पर फंसी हैं। जेसीबी के जरिए रास्तों को सही किया जा रहा है ताकि जल्द मदद पहुंचाई जा सके। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से मची तबाही के निशान लंबे समय तक उत्तरकाशी को डराते रहेंगे। राहत और बचाव का दौर भी लंबा चलेगा और इधर हर्षिल में भी खीरगंगा के सैलाब ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका रौद्र रूप और तेज बहाव अब भी किसी अनहोनी और त्रासदी की आशंका को गहरा कर रहा है। खीरगंगा नदी में बादल फटने के बाद आए सैलाब में धराली तो मलबे में तब्दील हो ही चुका है। हर्षिल वैली के आसपास भी इसका जोरदार असर दिखा है। खीरगंगा गांव तो इस सैलाब में पूरी तरह से बह गया है, जहां से हताहत हुए लोगों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं हर्षिल के पास मौजूद आर्मी के क्वार्टर और हेलीपैड भी इस सैलाब की चपेट में आए हैं। हेलीपैड हर्षिल के नजदीक और ये आर्मी के जो क्वार्टर है, आर्मी के क्वार्टर। पर्वतीय इलाकों से आ रहा पानी मिट्टी और मलबों को अपने साथ लेकर अब आगे की ओर बहा जा रहा है।
Z News.